हाँ, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं भाई जोसेफ से जो कुछ भी हमें सुनने मिला। I thank God whatever we heard from Brother Joseph. देखा हमने किस रीति से और दाऊद का उदाहरण लेकर हमें समझाया कि किस रीति से पाप में हम प्रलोभन में पड़ते हैं, किस रीति से। How Joseph uncle taught us according to the method that through the Bible, through the word of David. और हमने वो वचन देखा कि जिस जैसे दाऊद को पता चला कि उसे पाप हो गया, जैसे उसने कहा कि मुझसे मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, तुरंत जैसे दूसरा लाइन कहता है कि परमेश्वर ने तेरे पाप को क्षमा कर दिया। And as soon as David realized that he had sinned, immediately he said that, "Oh Lord, I have sinned." हाँ, और जैसे उसने मान लिया ये बात कि मेरे से पाप हो गया है, उसका दूसरा लाइन ही कहता है, नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर कर दिया। And as soon as he confessed his sin, Nathan said to him that Lord has forgiven you and has protected you from dying. ये दूसरा शमूएल 12:12 में लिखा है। It is written in 2 Samuel 12 verse 12. और 13 वचन में हम देखते हैं यहोवा ने पाप को दूर कर दिया है। And in 13 verse we have seen that God had taken away the sin from him. तो हमें परमेश्वर का कैरेक्टर यहाँ दिखाई देता है। So here we see God's character. परमेश्वर हमारा पाप का गिनती नहीं रखा, वो जानता है कि हम मनुष्य है, हमसे पाप हो रहा है और उसका दंड वो हमें देता है, लेकिन वो हमें मृत्यु के आग में नहीं फेंकना चाहता। God knows that we are human. He does not count our sins because he knows we are human. और वो चाहता है कि हमें बदलाव का मौका प्राप्त हो। And he knows that we need a chance to repent. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम सब एक बॉर्न अगेन है, मैं बिलीव करता हूँ। I believe that we are all born again. हमने सबने पाप से मन फिराया है We all have repented और from हम नहीं sin. चाहते कि हम पाप में जिए। And we don't want to live in sin. हम चाहते हम परमेश्वर की इच्छा में हर दिन चलते रहे। We want to walk in the way of the Christ. लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम बोलते हैं कई बार हम कुछ चीज में केयरलेस हो जाते हैं, टेम्पटेशन आता है और हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं। And we sometimes we are careless and we fall into temptation. ये आपने भी अनुभव किया होगा, मैंने भी अनुभव किया है। You may have experienced this and I have also experienced डेविड this. एक परमेश्वर का महान जन था। David was a strong man of God. ये जो उसने पाप में पड़ने से पहले उसने कितने, आप अगर पढ़ते हो, उसने कितने अद्भुत काम परमेश्वर के नाम से किए हैं। Before falling into sin, David has done so many wonders of God. बाइबल कहता है वो एक जवान था जब गोलियत से लड़ गया। Bible says that he was a young man when he fought Goliath. कोई इजराइल का लोग तैयार नहीं थे गोलियत से लड़ने के लिए, लोग डर रहे थे। No Israelites were ready to fight with Goliath, but David was. तो ये गोलियत के सामने अकेला एक छोटा सा बच्चा, वो जस्ट बच्चा, एक यूथ था, वो तैयार हो गया परमेश्वर के। वो कहता है मैं यहोवा के नाम से आया हूँ। But David, a small young kid, he was ready to fight Goliath because he said that he has Lord with him. और कितने सारे युद्ध उसने परमेश्वर के नाम से जीता। And so many wars he won because of the name of God. हर बार देखते हैं जब इजराइल प्रॉब्लम में था, परमेश्वर उसको किस रीति से उसका काम करता था और वो कितने लोगों को मार गिराता था। We know that so many times Israelites were in trouble, but God gave them win over everything. इजरायली लोग ने गाना भी गाया था, साउल ने मारा 1000 को और डेविड ने 10,000 को। The people in Israel also sang the song that Saul killed thousands, but David killed tens of thousands. सोचो क्या अद्भुत परमेश्वर का जन था। Imagine how good of a God he was, how good of a man he was of God. लेकिन ये जब पाप में गिरने से पहले एक चीज मैंने जो देखा, नोटिस किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। But before falling into sin, he did one thing that I noticed. देखो, अगर हम दूसरा शमूएल अध्याय 12 में देखते हैं, If we see in 2 Samuel chapter 12, सॉरी 11 में, in 11, यहाँ पर लिखा है कि उसके 11वें अध्याय के पहले वचन में, chapter 11 verse 1. यहाँ पर लिखा, यहाँ पर भी युद्ध करने के लिए इजराइल के विरुद्ध में आ गए थे। Here सेना। also the people had come to fight against यहाँ Israel. लिखा है उसके 11 के एक वचन में, In 11:1, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। देखो यहाँ पर भी अभी युद्ध हो गया, इसने अपने एक जाति को भेजा लड़ने के लिए और ये खुद यरूशलेम में रुक गया। here also a war happened, but David sent all his army out in the war, but he stayed. अभी तक जब भी लड़ाई होता था ये आगे बढ़ता था लड़ने के लिए, परमेश्वर के लोगों के साथ आगे रहता था। But whenever the war would happen, David would go in front to fight the war. But लेकिन now, इस बार आप देखते हो ये घर पे बैठा है और अपनी सेना को भेज दिया, तुम लोग जाके लड़ो। but this time David stayed at home and let the army go into the war. क्या कर रहा था वो घर पे बैठ के? What did he do when he was at आराम home? से सो रहा था।
He was sleeping nicely. आप उसका दूसरा वचन देखो, दूसरा वचन, In chapter 2 Samuel 11 verse सांझ 2. के समय वो पलंग पे से उठ गया, शाम को उठा आराम से। Now when evening came, David arose. सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन के छत पर टहल रहा था। Evening came, David arose from his bed and walked on the roof of the king's देखो ये house. शाम तक सो रहा था, अपने प्रजा का युद्ध है, ये युद्ध में तो नहीं गया, लेकिन ये आराम से सो के पड़ा था। His country was at war, but he, instead of going to the war, he was sleeping nicely. इससे पहले कभी भी युद्ध में ऐसा काम इसने नहीं किया था दाऊद ने। Before this, he had never done this. हमेशा वो था हर युद्ध में, He was there present at every war. लेकिन इस बार ये सो रहा था, विश्राम कर रहा था, But this time he was sleeping. शाम को टहल रहा था, He was walking around. और तब उसकी आंख बदशीपा पर गई, And then his eyes came to the तब वो women. पाप में पड़ गया। Then he followed. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये चीज हमको कुछ सिखाता है। Brothers and sisters, this thoughts are हमारा something. क्रिश्चियन लाइफ भी ऐसा ही है। Our Christian life is the हम same. केयरलेसली लेंगे, आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, जो चाहिए हम करते रहेंगे। आई टेल यू, ये टेम्पटेशन हमको ओवरकम करेगा, धीरे धीरे हमारे लाइफ के ऊपर प्रभाव दिखाएगा। This is the same way with us. If we are careless, if we do everything if we do everything leisurely, that when the temptation comes, we will fall. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मत सो मत, I'm not saying that you should not sleep, हमको तैयार रहना है। but you should always be ready. बाइबल कहता है हम फाइट में हैं एक। The Bible says that we are in a fight. शैतान हमेशा हमें प्रबल हमारे ऊपर असर दिखाने के लिए तैयार रहता है, Satan is always ready to put his temptation लेकिन on अगर हम us. प्रार्थना में नहीं लगे रहेंगे But if we are not in prayer, और हमारा परमेश्वर के साथ वो फेलोशिप नहीं रहेगा, and if we don't have the fellowship with God, हम आराम से मोबाइल टीवी ये देखने में लगे रहेंगे, if we are always there watching the mobile or the TV, हम प्रलोभन में फंस जाएंगे। we will fall into the temptation. सेम एक्सपीरियंस आसा राजा ने भी किया है। Same experience Asra king. सेम एक्सपीरियंस आसा राजा ने भी किया था। The king of Asra also did the आप same आसा thing. के राजा के बारे में पढ़ के देखो, You read about the king of Asra. बाइबल कहता है वो परमेश्वर का मनचाहा व्यक्ति था। The Bible says that he was a favorite man of God. परमेश्वर के नाम से उसने बहुत युद्ध किए और प्रबल भी हुआ। He fought a lot of war in the name of the Lord, and he won the war. और बहुत उसने विश्वास प्रभु पर दिखाया। And he showed a lot of faith in God. लेकिन बाइबल कहता है 10 साल उसके राज्य में विश्राम था। But the Bible says 10 years he was in rest. जैसा वो विश्राम का दिन खत्म हो गया, As soon as the rest was over, देखो जब तक लड़ाई होती रही तो ये भी परमेश्वर के नाम से लड़ता रहा, so when the fight happened, he fought in the war. लेकिन जब विश्राम आया, But when the time to rest came, बाइबल कहता है ये भी पाप में पड़ गया। the Bible says that he also fell in sin. इसने परमेश्वर के भवन का सारा सोना निकाल के दूसरे राजा को दे दिया। He removed all the gold from the king's place and sold it to someone else. इसके पास भी परमेश्वर ने एक दास को भेजा था, God sent him a servant, जैसे नातान को भेजा like he sent Nathan डेविड के पास, to David. इसके पास भी परमेश्वर ने एक दास को भेजा। God sent a servant to him as well. और इस व्यक्ति ने क्या किया पता है आपको? And what did he do? उसने कहा तुझे ऐसा अधिकार किसने दिया कि तू राजा से ऐसा बात करे? He said, who gave you the authority to speak to the king like this? और उसने परमेश्वर के प्रॉफिट को जिंदा गाड़ दिया। And he buried the prophet alive. परमेश्वर के दास को, प्रॉफिट को उसने खाट पे ठुकवा दिया, लिखा है। He buried the servant of the Lord alive in a bed. ये परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग अचानक से ऐसा क्यों सिचुएशन में पड़ गए? The people who believe in God so much, why do they fall? इतने परमेश्वर के क्लोजनेस रहने वाले लोग कैसे फिर से ऐसे हालात में आ गए? The people who are so close to the God, how do they fall like this? उसका एक ही रीजन है ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब विश्राम में हमारे जीवन में सब विश्राम अच्छा चल रहा है, हमारा फेलोशिप प्रभु के साथ नहीं रहता। The only reason is when everything is going fine with us, our fellowship with God is not हमने there. पहले रिपेंट किया, लेकिन डेली रिपेंट करना जिससे बायने का बहुत जरूरी है, We must have repented before, but everyday repentance should be there. वरना हम भी धीरे धीरे से टेम्पटेशन में पड़कर पीछे की तरफ हम हटते जाएंगे। Otherwise, we will also fall in temptation and move back. तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। May Lord help us all. I want to thank God for the blessed word that we heard today. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आशीषित वचन आज हमने सुना है, The importance of godly repentance. और जो महत्वता या महत्वपूर्ण बात की ईश्वरीय जो मन फिराना होता है। The brother mentioned the verse in 2 Corinthians 10 which says godly repentance leads to salvation, but not worldly sorrow.
और हम जैसे कि भाई ने बताया दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 में वो वचन जैसे भाई बता रहे थे कि ईश्वरीय भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिससे पछताना नहीं पड़ता, और संसारिक वो शोक उत्पन्न नहीं करता, पछतावा उत्पन्न नहीं करता। You know, King Saul also committed a mistake. और जैसा हम सभी जानते हैं जो शाऊल राजा था उसने भी गलती की थी। King Saul did a much lesser intensity sin compared to David. और यदि हम तुलना करें तो राजा शाऊल ने तुलना में राजा दाऊद के बहुत ही कम गंभीर वाला पाप किया था। See, David stole his soldier's wife. और हम देखते हैं कि जैसे दाऊद ने जो है वह उसके सैनिकों में से उसके एक की पत्नी को चुराया था। And he killed Uriah. और उसने उरिया को मार दिया। But Saul, if you see, he only offered a sacrifice. लेकिन यदि हम शाऊल की गलती को देखें तो उसने केवल एक बलिदान चढ़ाया था। Something which he was not supposed to do, he did it. In those times, only prophets were allowed to do that part. और वह काम ऐसा था जो किसी और के या उसके करने के लिए वह उपयुक्त नहीं था, परंतु कोई भविष्यवक्ता या परमेश्वर का जन ही उसे करना था। So if you compare the sin that Saul committed and David committed, David committed a sin, adultery and murder. और यदि शाऊल ने जो पाप किया और राजा दाऊद ने जो पाप किया, यदि हम इन दोनों व्यक्ति के पापों को देखें तो राजा दाऊद ने जो पाप किया उसमें उसने एक मनुष्य की हत्या भी कर दी और साथ में व्यभिचार भी किया। But Saul never got forgiveness the way David got. लेकिन राजा जो शाऊल था उससे कभी भी उसके किए की माफ़ी नहीं मिली तुलना में जैसे दाऊद को उसके गलती की माफ़ी मिली। How and why? क्यों और कैसे? Is God partial? क्या परमेश्वर भेदभाव करता है? No. नहीं। See, King Saul, we don't have time to go through the story, but if you carefully study the account of King Saul did not want to acknowledge his sin in public. और यदि हम हमारे पास समय की कमी है उस कहानी को हम संक्षेप में देखते हैं। यदि हम देखें राजा शाऊल के हृदय में ऐसा एक स्वभाव था कि वह उसने जो पाप किया था उसे उसके किए का उससे आभास या उसकी महसूस नहीं करना चाहता था। He didn't want others to know about it. और वह नहीं चाहता था कि सार्वजनिक रूप से या जो और भी लोग हैं वह उसके उस पाप के विषय में जाने। But David was completely humble. लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं राजा दाऊद जो था वह पूरी रीति से नम्र बन गया। He, as brother said, even wrote a psalm. और जैसा कि भाई ने बताया वहाँ यहाँ तक कि उसने एक भजन संहिता भी लिखी। I remember, many years ago when I first, there is a song, which says, like David the sinner. और कई वर्षों पहले मैंने यह एक गीत सुना था जहाँ पर उस गीत के बोल ऐसे हैं कि दाऊद जो पापी था। And when I was singing that song, it stung my heart that, I am singing David the sinner, David the sinner. और वहाँ पर उस बात ने मुझे टोका और रोक दिया कि मैं यह गीत गा रहा हूँ जहाँ पर उस गीत के बोल में लिखा है कि दाऊद जो पापी था, दाऊद जो पापी था। And I'm sure David in heaven did not mind people singing that song, और मुझे पता है कि अब दाऊद जो अब स्वर्ग में है वहाँ पर उसे इस बात की परवाह नहीं कि लोग उसके विषय में ऐसा गीत गाते हैं। But just imagine if somebody made a song out of your sins and they sang in public, how would you feel? लेकिन आप कल्पना करें कि यदि आपके किए हुए पापों को लेकर यदि लोग उसमें से कोई गीत बना ले और आपके लिए गाएं, आपको कैसे लगेगा? If somebody points a sin to us in private, how do we respond? और यदि कोई गुप्त में आकर हमारे किए हुए पापों को लेकर हमें शिक्षा करता है या हमें बताता है, हम उसके प्रत्युत्तर कैसे देते हैं? Let me get even more specific. When somebody at home points out a sin or a shortcoming in our life, what is our response? या विशेष रूप से मैं कहूँ और करीबी से तो घर पर यदि कोई व्यक्ति आकर हमारे परिवार का सदस्य हमारे किए हुए गलत काम या गलती को आकर हम पर उंगली उठाता है, हम उसका प्रत्युत्तर कैसे देते हैं? If we are humble, we'll quickly
admit. यदि हम नम्र हैं तो हम वहाँ पर अपनी गलती मान लेंगे, If we are proud, then we justify. और यदि हम घमंडी और गर्वान्वित हैं तो हम उसके विषय में खुद की सफाई देंगे। So that determines how God deals with us. और यह बात प्रकट करता है कि कैसे परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। Brother also mentioned, do not be deceived in Galatians 6. Man reaps what he sows. और जैसा कि भाई ने गलातियों की पत्री से भी वह वचन बताया कि मनुष्य को अवश्य है कि जो उसने बोया है उसे वह काटना है, वह भरमाया नहीं जा सकता। So if we don't like what we are reaping or what we are experiencing in our life today, और यदि हमें वह पसंद नहीं आ रहा जिस बातों का सामना आज के समय में हम अपने जीवन में कर रहे हैं, जो कटनी इस समय में हम अपने लिए काट रहे हैं, so what must we do? तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? We must check what we are sowing in life. हमें जांचने की आवश्यकता है कि हम हमारे जीवन में क्या बो रहे हैं। If I sow a mango seed, I will definitely get a mango fruit. और यदि मैं आम का जो बीज है उसकी बोनी कर रहा हूँ, उसे बो रहा हूँ, तो मैं अवश्य ही आम का फल काटूंगा। If I am experiencing mercy from God, then I must sow mercy. और यदि मैं परमेश्वर से अपने विषय में दया और करुणा को पा रहा हूँ तो मुझे भी अवश्य है कि मैं भी अपने जीवन में दया और करुणा के बीज बोऊं। See, if we find that God is, not answering our prayer, or things in life are not changing, that means the problem is not with anybody or God. और यदि हमें हमारे जीवन में ऐसे लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा या हमारे जीवन में कई बातों को लेकर कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो भाई और बहनों, दिक्कत या समस्या औरों के साथ नहीं है, It is with me. और यह मेरे साथ है। And we must get alone with God and ask God, where is it that I am sowing wrong? और हमें चाहिए कि हम एकांत में अकेले परमेश्वर के सम्मुख जाएं और उसके सम्मुख जाकर परमेश्वर से पूछें, प्रभु मुझे बताएं कि मैं कहाँ पर क्या गलत बो रहा हूँ। And today we have lot of Nathans, in the church. और आज के समय में हमारे बीच बहुत सारे नातान मिलेंगे। God speaks to us through different people, different circumstances, and we need to keep our listening ears open. और हमारे लिए आवश्यकता है कि परमेश्वर आज के समय में हमारे लिए अन्य प्रकार के लोगों के द्वारा या अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा हमसे बातें करता है, और चाहिए कि हमारे कान हम उन बातों की ओर लगाए खुले रखें। In those times, if we are like David, we will experience salvation. और उस समय के अनुसार यदि हम उन बातों पर ध्यान दें तो हम हमारे जीवन में उद्धार का अनुभव करेंगे, And we will experience changes in our life. और उसके बाद हम हमारे जीवन में परिवर्तन को देखेंगे। But if we don't change, if we don't repent, if we don't acknowledge our sins or our shortcomings, then we will remain in the same state. लेकिन यदि हम बदलना नहीं चाहते या हमारे किए हुए पापों को लेकर पछताना या उसका अंगीकार या उसे नहीं मानना चाहते, तब हमारे लिए कोई बदलाव नहीं है। Watch what God says in Jeremiah chapter 3. और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3 अध्याय में परमेश्वर का एक वचन कहता है, We'll not read the whole chapter, but only verse 13. और हम पूरे उस अध्याय को नहीं पढ़ेंगे परंतु वचन 13 को पढ़ते हैं। The first part, only acknowledge your iniquity, that you have transgressed against the Lord your God. केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई। If you read the whole chapter, Israel had committed so many sins. और यदि आप उस पूरे अध्याय को ध्यान से पढ़े तो वहाँ पर लिखा गया कि इज़राइल ने बहुत सारे पाप किए हैं। But God is telling them that, only acknowledge that you are wrong. लेकिन परमेश्वर वहाँ पर उनसे केवल यही अपेक्षा करता है कि केवल तुम अपने पापों को, अधर्म को मान लो। And I believe all of us, I need that exhortation. और यहाँ तक कि मैं यह विश्वास करता भाई बहनों, मुझे भी ऐसे प्रोत्साहन की आवश्यकता है। Because as again brother said, we are all Maharajas and Maharanis. क्योंकि जैसे भाई ने बताया हम सभी महाराजा और महारानी हैं। We are all extremely proud people. हम बहुत ही ज़्यादा घमंडी व्यक्ति हैं। We may think that we are all nice because we come to a Bible-based church and all that. और हम सभी इस बात पे सोचते होंगे कि हाँ बाइबल की जो शिक्षाओं का आधार है, ऐसे अच्छी कलीसिया में हम आते हैं। But if we acknowledge that yes Lord, I have a lot of pride still left in me.
लेकिन यदि हम केवल यह बात मान ले कि हाँ प्रभु जी मुझ में अब भी बहुत सारा घमंड भरा हुआ है, then God can work with us. तब परमेश्वर हमारे भीतर कार्य कर सकेगा And God can do wonders in our life and through our life. और तब परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। May the Lord help us. और प्रभु हम सभी की सहायता करें।